तो बच्चों, आप लोगों को हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ये आप जान रहे हो। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि जो है पिछले सालों से ही हमें जानते होंगे, 10वीं की क्लास से हमसे पढ़े होंगे। या कुछ बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिनके घर में भाई या बहन या दीदी लोग पढ़े होंगे हमसे। तो आप सभी लोग हमारे बारे में अच्छे से जानते हो कि हम बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं। फिजिक्स आपको जो पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर पढ़ाते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है, आप बोर भी होते रहते हो तब भी हम एक एक टॉपिक एक एक हेडिंग पढ़ाते हैं, जबकि चाहते हो आपकी सब्जी जल्दी उड़ाए कि आगे चैप्टर बढ़ जाए। और एक एक डेरिवेशन लगवाते हैं, एक सवाल लगवाते हैं। आपके जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कुछ दोस्त साथी या दीदी भैया 11वीं 12वीं की क्लास में भी होंगे या कुछ हमसे पढ़े हुए होंगे, उनसे भी आप पूछ लीजिए, आपको पता है और आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा क्लासेज आप जो है देखते हो, हम अक्सर लेते रहते हैं। बीच में आपकी पहली बार हमने 2-3 दिन लगातार छुट्टी किया, मुझे खुद भी गिल्ट फील हुआ था। ये मेरा इतिहास है फिजिक्स की क्लास में, जब से आप पढ़ा रहे हैं लगातार 3 छुट्टियों करने का। कभी किसी भी वर्ष मैंने 3 छुट्टियां कभी नहीं की थी, लेकिन वो छुट्टी करने की एक वजह थी कि आप जान रहे हो, आप सबका मान सम्मान बढ़ा है। अभी अभी कुछ दिनों पहले टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं हुई थी, तो हमने टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं पास किया था। पीजीटी मेरा दूर हो रहा था मेरठ में, जबकि उसमें तनख्वाह वगैरह ज़्यादा रहती है। मैंने उसे नहीं ज्वाइन किया कि अपने गांव देश, अपने मोहल्ले और अपने बच्चों के बीच रह लूँगा, इसलिए मैंने टीजीटी ज्वाइन किया। और मेरा टीजीटी गणित में गणित अध्यापक के रूप में चयन हुआ है। यहाँ जौनपुर में एक स्कूल है बिलवार एक ज़िले का नाम है, वो जगह का नाम है, मछली शहर तहसील में बिलवार है। यहाँ से जैसे दिलीपपुर है, दिलीपपुर के आगे बीरापुर पड़ता है, बीरापुर के आगे जामताली, जामताली के आगे बिलवार। यहाँ से कुल 29 किलोमीटर का रास्ता है। और 29 किलोमीटर के रास्ते में बेटा 1 घंटे मुझे करेक्ट, मतलब 55 मिनट 50 मिनट 1 घंटा, चूँकि 2-2 क्रॉसिंग है रास्ते में, कभी कभी फाटक भी बंद रहता है। 1 घंटे जाने में लगता है, 1 घंटे आने में लगता है। तो अभी हम 3 दिन क्लास ज्वाइन कर चुके, 3 दिन स्कूल में नौकरी कर चुके। मतलब ये 3 दिनों की जो छुट्टियाँ की थे, एक दिन हमको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, तो वहाँ जाना था, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलने में देर हुई। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेटस लगाया था मैंने। और दूसरे तीसरे दिन शुक्रवार और शनिवार हमने अपनी पूरी नौकरी की है सुबह 7 तक। आप ये भी जान रहे हो कि ईश्वर ने इतना गुण दिया है कि जैसे 9th-10th में मेरा क्लास हुआ वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ पर इंटर की मैथ पढ़ा रहा हूँ। 9, 10, 11, 12 4 क्लास मैथ पढ़ा रहा हूँ और 2 क्लास साइंस की। तो आप जान रहे हैं कि हम जहाँ रहते हैं अपना छाप छोड़ जाते हैं, ज़बरदस्ती ऐसा काम करते हैं कि सभी लाइक करते हैं, सभी पसंद करते हैं। वहाँ टीचर्स अभाव था, तो मैथ के टीचर्स 2 थे, दोनों को हटा दिया मैंने। दोनों लोगों को डेली बेस टीचर थे, मैंने कहा मैं मैथ पढ़ा दूँगा सर इंटर के भी। तो अध्यक्ष मैनेजर वगैरह भी बड़े खुश हो गए कि उनका महीने 5-6 हज़ार बचेगा जो इंटर के टीचरों को देते थे, और पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी बड़े संतुष्ट हैं, बच्चे भी बड़े खुश हैं, ये आप जान रहे हो। तो मकसद यहाँ केपी में रहते थे, केपी कॉलेज में इसके पहले पढ़ाते थे। अपने जीवन काल में बहुत स्कूलों में पढ़ाए हैं। अब देखो अपने ज़िले पढ़ाने के साथ साथ दूसरे ज़िले में पहुँच गए, मतलब प्रतापगढ़ से जौनपुर हो गए ना। ये आप सबका स्नेह है, प्यार है कि आप लोग लाइक करते हुए पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत जगह पढ़ाए बेटा। पिछले साल हम संडे क्लास लेते थे, अस्कन सर जहाँ पढ़ाते हैं, अष्टभुजा विद्या निकेतन स्कूल है जेठवारा में, वहाँ पढ़ाते थे। तो ऐसे ही कई स्कूलों पढ़ाए हैं, अजब नारायण में पढ़ाए हैं, केपी कॉलेज पढ़ाए हैं, रामबाल के इंटर कॉलेज, बिहार का इंटर कॉलेज, एंजल्स इंटर कॉलेज पढ़ाए हैं, साकेत में 2 दिन पढ़ाए हैं। तो हर स्कूलों में लगभग जो है 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल ऐसे ही क्लास लिए हुए हैं। और हर जगह के बच्चे जो है लाइक भी करते हैं, अच्छा समझते भी हैं। वहाँ भी बच्चे घुल मिल गए हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं और प्रबंधक वगैरह भी लाइक कर रहे हैं। तो थोड़ा भी शुरुआत है, मैनेज कर ले जाऊंगा। वहाँ भी जैसे यहाँ जब जाता था केपी कॉलेज में भी, कि मैं इतना बढ़िया पढ़ाता था कि सब लोग सेटअप थे और मैनेज हो जाते थे। दूसरे पीरियड से पहुँचता था, 5वें पीरियड चला आता था। आपने देखा होगा, इसे करते थे केपी कॉलेज में। तो यहाँ बेटा अभी मगर शुरुआत है, तो अभी तुरंत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा यहाँ भी एडजस्टमेंट ऐसे हो जाएगा। और प्रयासरत हूँ अगले साल तक जो है ट्रांसफ़र वगैरह भी करवा लूँगा। यहाँ जहाँ अस्कन सर पढ़ाते हैं उसी विद्यालय में लगा हूँ ट्रांसफ़र कराने का, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है
मुझे, क्योंकि बेटा स्कूल टाइमिंग अब आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे यही चाहते हैं, और आप पूरी बात सुन लीजिएगा तब बोलिएगा। सुबह क्लास जो है जैसे सरकारी स्कूलों की रहती है 8:50 से 2:50, हम 9 से 3 मान ले रहे हैं। स्कूल हमारा सुबह 9 से 3 है और हम इसलिए 8 बजे चले जाते हैं और 4 बजे आ पाते हैं। कल परसों हमने 2 ड्यूटी की है। अब ये हमारे साथ मजबूरी हो गई कि आप जैसे ही 7 से 8 हमारी बैच छूटती है सीधे निकल जाते हैं और वहाँ 3 बजे तक का स्कूल है, 2:50 तक का, 3 बज जाता है, 4 बजे यहाँ पहुँचते हैं। 4 से 5 हमारी इंग्लिश मीडियम 12th की बैच है, बैठी रहती है। तो ये मेरी टाइमिंग हो गई और मजबूरी भी है कि अब टाइम, चूँकि नौकरी करना है तो ये टाइम देना है, और अभी तुरंत मैं नहीं एडजस्ट कर पाऊँगा। महीना 1.5 महीना मेरा सेटलमेंट हो जाएगा कि ज़्यादा स्कूल नहीं जाने रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि सरकारी छुट्टियां भी कॉलेजों में बहुत होती हैं, तो महीने में अगर जो है एक माह में, आप खुद सोचो बेटा, माह 30 दिन का होता है उन्हें सब बेटा, लेकिन 25 दिन, 5 संडे 4 संडे बनता है, 25 दिन वर्किंग का होता है। माने हमको 25 दिन स्कूल जाना है महीने में, है ना। और इन 25 दिनों में हमारे स्कूल में, चूँकि स्वामी कृष्णानंद गुरु जी के महाराज का स्कूल है, तो इस दिसंबर में उनके नाम से कीर्तन सिस्टम अपनाया जाता है, होता है, तो लगभग जो है 9 दिनों का होता है। तो इस महीने, दिसंबर के महीने में, आज क्या तारीख है बेटा? 5। तो 5 तो ये निकल गया क्योंकि 5 दिन बीत गया। अगर आज 5 तारीख है, 5 से बीत गया। और 1 हफ्ते का प्रोग्राम रहेगा, 1 हफ्ते का प्रोग्राम वही कीर्तन का 9 दिन का होता है, 7 दिन छुट्टी मिल जाएगी। तो 5, 7, 12 का तो कुल दिसंबर में कितना दिन हुआ? 13 दिन। 13 दिन दिसंबर का हुआ, ठीक है। एक आध दो छुट्टी कहूँ कौनो चीज़ हुए, हाँ, जैसे हाफ डे हो जाता है तो एक आध दिन और घटा दो, हाफ डे वाला दिन घटा दो, 12 हो गया। एक फीस डे का, वहाँ फीस डे वगैरह होता है, तो एक और घटा दो, तो 11 दिन का। माने हमको दिसंबर में अब 11 ही दिन जाना है। सपोर्ट आपसे 11 दिन ही चाहिए, देख रहे हो ना भाई, बता दिए। और उसके बाद महीना आता है जनवरी का। जनवरी महीने में बेटा 1 तारीख से उसी स्कूल प्रांगण में मैनेजर के थ्रू, जैसे राजा भैया वगैरह प्रोग्राम कराते हैं, तो वैसे वहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट 1 हफ्ते का, अलग अलग जो है तहसीलों से लोग क्रिकेट खेलने आते हैं। तो 1 हफ्ते का, कुछ जैसे 31 दिन की जनवरी है ना, 26 जनवरी एक दिन घटा दें, 5 संडे घटा दें, 1 फीस डे घटा दें, और 1 हाफ डे घटा दें, और 1 हफ्ते का जो है टूर्नामेंट घटा दें, ठीक है। और जनवरी में रह जाओ, सुनो, जनवरी में गवर्नमेंट की तरफ से विंटर वेकेशन 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन का होता है। अभी इसको घटाओ, क्या दिन आएगा? 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 7, 15, 16 दिन आया। 1 हफ्ते का जो है विंटर वेकेशन कम से कम मान के चलते हैं, 1 ही हफ्ते मान ले रहे हैं, जनवरी में विंटर वेकेशन मान ले रहे हैं 1 हफ्ते का। कितने दिन का मान ले रहे हैं? 1 हफ्ते का। सपोज करो होता है 8-9 दिन का, हम 1 ही हफ्ते मान लिए, तो मानिए कुल हमको 9 दिन ही जाना है, ठीक है। तो दिसंबर पूरे महीने में अब तक केवल आपको 11 दिन, और ये जनवरी महीने में 9 दिन। ऐसे ही फरवरी में भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। फरवरी तक तो थोड़ा सा दिन बड़े हो जाते हैं, ठंडियाँ बीत जाती हैं। और ये जो जनवरी और दिसंबर में दिन हमने गिना, आपके सामने दिखाया कि आपको 11 दिन सपोर्ट करना है अर्जुन सर का, और 9 दिन सपोर्ट करना है जनवरी में। लेकिन आपने इसमें ये नहीं देखा कि छुट्टी वाले दिन हमने नहीं जोड़ा। कुछ छुट्टियाँ देते होंगे दिसंबर और जनवरी में, कोई ना कोई। हम जब जैसे एक छुट्टी देखो हमको याद आ गई, बड़ा दिन की, दिसंबर में एक छुट्टी बड़े दिन की होगी कि नहीं, है ना। 25 दिसंबर होता है ना, तो एक छुट्टी बड़े दिन की घटा दो तो ये 10 बचा, है ना। ऐसे ही जनवरी में भी एक छुट्टी हमको याद आ गई, खिचड़ी 14 जनवरी होती है, गस्टेड हॉलीडे होता है ना बेटा। तो अगर एक दिन उसको घटा दो तो ये 8वें दिन बचा, 26 जनवरी घटा। तो अब आप समझो, ऐसे ही छुट्टियां अब याद नहीं आ रही हैं। दिसंबर जनवरी में 1 आध छुट्टियां भी होंगी, कुल मिला के 10, 8, 18, 15 दिन मान लेते हैं। इन दोनों महीनों में 15 दिन सपोर्ट करना है आपको। तो आप जो है
15 दिन सपोर्ट करने का मतलब है कि भाई दोनों महीने पूरा देखो कि समय, उसके बाद जो है क्लासें बदल जाती हैं। जब सुबह का स्कूल हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप जानते हो कि 12th वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्टूबर तक आप जो है सुबह पढ़ते हो, 7 से 12 की स्कूल रहता है, तो दूसरे मीटिंग लगातार कर देंगे, 2 3 3 4 4 5 5 6 ऐसे ही टाइमिंग सेटअप कर देंगे कि बेटा अब अगर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अर्जुन सर से ही पढ़िए, सपोर्ट करिए, क्योंकि प्रतापगढ़ जिले में फिजिक्स के और कोई टीचर है भी नहीं जो अर्जुन सर की तरह आपकी मेहनत करेंगे, आप साथ लेंगे। आप हमसे इतने दिन पढ़े हुए हो, इसलिए हम आपको अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर थोड़ा सपोर्ट करो तो मैं मैनेज कर ले जाऊँगा। बहुत ज़्यादा मुझे 10-11 दिन जाना है दिसंबर में और 8-9 दिन जनवरी, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप छुट्टी उट्टी भी मिल जाए, जैसे कंडोलेंस हो जाता है, छुट्टी रहेगी तो हम उस दिन नहीं जाएंगे। और इधर उधर एक आध छुट्टी, चूँकि 14 कैजुअल मिलता है सरकारी नौकरी में, 14 कैजुअल। मान लो जब ज़्यादा विकराल ठंडी देखेंगे तो 2 छुट्टी मार देंगे, दिसंबर में 2 छुट्टी, जनवरी में 4-5 छुट्टी हम कैजुअल ले लेंगे। साल भर में 14 छुट्टी मिलती है कैजुअलिटी की, है ना, कि गवर्नमेंट निर्धारित करती है, तो ये इसी महीनों में ले लेंगे तो और कम हो जाएगा। मतलब ये 18 15 दिन मान के चलो, कम से कम 15 दिन मान चलो, ये तो थोड़ा यही सपोर्ट करना बेटा। अब आप थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेटलमेंट करने थे। देखो अगर हम जो है कोई नया काम करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा परेशानी होती है, समझा इसीलिए रहे हैं, लेकिन जब करने लगो तो आदत बन जाती है। कोई ऐसा काम नहीं कह रहे हैं कठिन काम करने को। 2 टाइम इसलिए बच रहा है कि आप देख रहे हो समय मेरा सेटलमेंट हो गया है, इसके अलावा टाइम नहीं बच रहा है। मैं आपकी क्लास बंद नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास 2 टाइम बन रहे हैं पढ़ाने का, और एक टाइम सुबह बन रहा है बेटा मेरा 6 से 7। 6 से 7 का मतलब अस्कर सर से हमारी बात हुई है, हम 10 मिनट पहले छोड़ देंगे, अस्कर सर 5 मिनट पहले बाद में स्टार्ट करेंगे, मैनेज हो जाएगा। सुबह 6 से 7 बच रहा है, और एक जो है शाम को रह जाओ, शाम को 5 से 6। ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनिए, सुनने का प्रयास करिए, मुझे सबका टाइम पता है। अगर आप थोड़ा सा कठिन लगेगा ठंडी के सुबह 6 बजे उठे, अगर उठ सकते हो, एक दिन दिक्कत होगी, 2 दिन दिक्कत होगी। भाई 12th वाले बच्चे 5:30 बजे सस्कन सर के यहाँ पढ़ने जाते हैं, जाते नहीं है, आज 5:30 से क्लास है, 5:30-7 कैसे जाते हैं। एक दिन जाने लगो, 2 दिन जाने लगो बेटा तो आदत पड़ जाती है। शुरुआत में 1 ही 2 दिन उठने में दिक्कत होती है। मान लो अगर किसी को सुबह 6 से 7 दिक्कत हो रही है तो वो शाम को 5 से 6 की बैच पढ़ ले। मैं 2 बैच 11 की कर दे रहा हूँ आपकी, और आपसे सपोर्ट चाहता हूँ कि आपको सुविधा ना हो। मेरे पास मजबूरी में यही टाइम सेटअप हो रहा है, सुन लीजिए, उसके बाद बहस करिएगा। या और आप ये भी देख रहे हो कि ये दोनों टाइम पूरे महीने नहीं है, जो दिन छुट्टी रहेगी वो दिन आपके हिसाब का टाइम कर देंगे। जो टाइम आप चाहोगे 8-9 कर देंगे, 2-3 कर देंगे, खाली रहेंगे, जो टाइम चाहोगे उस टाइम कर देंगे, या उस टाइम एक्स्ट्रा क्लास कर देंगे आपकी छुट्टियों के दिन। केवल 18 दिन 15 दिन है सही, और वो 2 महीने में। ये महीना में 10 दिन रहता बेटवा, अगले महीने में 8 दिन रहता है। बाकी रोज जो है 5 समय के टाइम जैसे चाहे वैसे कह देवे। केवल दिक्कत 10 दिन की है महीने में 10 दिन मान लो कि महीने में 10 दिन दिक्कत है, 10 दिन उठना पड़ेगा। उठने लगोगे, सेटअप कर लोगे, आदत पड़ जाएगी। तो चाहे आप सुबह 6 से 7 बैच कर लो, चाहे शाम को 5 से। हाँ, एक दिक्कत और, कुछ बच्चों की 5-6 केमिस्ट्री है यार, केपी सर की। केपी सर से आज मेरी मीटिंग है। मीटिंग मतलब आज शाम को हम उनको बैठ करके उनको बुलाए हैं, इसीलिए उन्होंने कहा अभी तक सपोर्ट करेंगे। अगर वो हमारी बैच के टाइम बैच कर लें, जैसे जिस टाइम मेरा 8 से 9 है, उस टाइम अगर उनकी बैच अगर हो गई तो 5-6 फिर आपको दिक्कत नहीं बनेगी। आप तब तो 5-6 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको 5-6 केमिस्ट्री कारण दिक्कत लग रही है। तो आज उनसे मेरी मीटिंग है, तो अगर सपोर्ट कर गए, भाई देखो उनके पास भी दिक्कत होती है, बाकी वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो अगर सपोर्ट कर गए फिर असुविधा नहीं होगी आपका, तब तो एकदम दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे 5-6 केमिस्ट्री पढ़ते हो वैसे फिजिक्स पढ़ लेना, और जैसे 8 से 9 फिजिक्स पढ़ते हो वैसे 8 से 9 केमिस्ट्री। हम उनको कहेंगे, प्रयास करेंगे उनको इधर उधर करने का। अब उनकी 8 से 9 शायद बीएससी की बैच है, वही मैनेज करेंगे। बल्कि उन्होंने कहा था, हमसे एक दिन बात किए थे, तो कहे थे कि सर जी हमारे 2-4 लड़कियाँ चला जाएंगे, तब अब दादा हम आपके लिए कह देवे, बदल देवे। तो अगर वो 8 से 9 कह दी हैं तो 5-6 जो टाइम उनकी केमिस्ट्री है वही टाइम हमारे फिजिक्स है, पढ़ लीजिए।
ठीक। और अगर नहीं पढ़ पाते हो तो सुबह 6 से 7, और ये बच्चों का टाइम कल से ही रहेगा, कल से ही रहेगा। अब आप सभी से हाथ जोड़ के सादर अनुरोध है कि आप अगर सर से पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो सपोर्ट करना चाहो तो आप ऐसे मैनेज कर लीजिए, और नहीं सपोर्ट करना चाहते हो, नहीं एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो नमस्ते है तो क्या कहें, ठीक है। तो ऐसे आप हमसे बात करिएगा, तो ऐसे ही एडजस्टमेंट है। अब विचार आपके सामने रख दिए हैं, हम जानते हैं कि दिक्कत थोड़ा बहुत होगी, उठने लगोगे दिक्कत नहीं होगी। एक और बात बताएं, सबके लिए, ऑल ऑफ यू, सबके लिए द बेस्ट टाइम सुबह रहेगा, द बेस्ट टाइम। साइकिलिंग वाइकिलिंग करके आओगे, भले थोड़ा सा कठिनाई, लेकिन याद करो 10वें की बैचों में सुबह ही बैठे रहेंगे, सबसे बेस्ट टाइम यही रहेगा सुबह ही। थोड़ा कष्ट रहेगा 1 2 दिन 3 दिन उठने में, लेकिन जब आने लगोगे, जैसे जी ऐसी वाली बच्चियां भी हैं, सुबह 6-7 पढ़ के चले जाओ, उसके बाद स्कूल के टाइम आओ, फिर घर लौटते समय अंग्रेजी पढ़ो, दिन भर खा लिया, और तुम लोग सपोर्ट करोगे। अगर केमिस्ट्री वाले सब सुबह करते ठीक है, नहीं तो आपके फिजिक्स के जस्ट बाद एक धर्मेंद्र सर मिले हैं, धर्मेंद्र मिश्रा सर, उनसे हम कमेंट्री करा देंगे तुम लोग के साथ।